जो बीत गया वो सपना है, शहर अभी भी अपना है। तो कल वापस मेरा जन्म होगा, इस शहर को वापस नई शुरुआत करने के लिए मैं फिर एक बार जन्म ले रहा हूँ कि इस शहर को आगे गतिशील करूं। अगर आपको लगता है कि वाकई में हमने इस शहर में डेवलपमेंट किया है तो आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हम पे विश्वास भी करें और हमारा साथ भी दे। यदि आपको लगता है कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, खाली बातें की है, तो ये भी आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हमारे पे आप उचित निर्णय लें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। नरेंद्र मेहता कल से वापस सक्रिय राजनीति में आने का उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मेहता के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा कुछ दिनों से चल रही है। शहर में बहुत जगह जो है होर्डिंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं। नरेंद्र मेहता ने जो एक विशेष बात पे ध्यान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा कि काम की आलोचना और यानी अगर कुछ काम गलत है तो ज़रूर उसको गलत बताइए, कुछ काम सही है तो उसको सही बताइए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए। यानी कि उनको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो ये है कि व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी मामले में ना करे। काम खराब है, अच्छा है, उन्होंने पत्रकारों को ये कहा कि अगर काम खराब है और अच्छा है तो आप उसकी जो है आलोचना भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए भी। लेकिन अगर कुछ मैंने गलत किया है तो उसको अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो कुछ सही किया है तो उसको भी आप लोगों तक पहुंचाइए। शहर के बारे में उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग बात की। और ये अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये जो है कल उनका जन्मदिन है, 25 सितंबर है और इसकी तैयारी चल रही है। कोरोना काल है तो बहुत धूमधाम से तो नहीं, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो है हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इस शहर में वापस आकर के उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा शहर के हित के बारे में लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। सभी आप लोग जानते हैं कि कारणवश मैंने फरवरी में आह्वान किया था और कहा था कि मैं फिलहाल राजकीय सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और आज से पॉलिटिक्स पार्टी को छोड़ता हूं। उसके बाद कोविड का काल आ गया तो सारी चीजें वैसी की वैसी ठप हो गई, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली बीजेपी हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो उससे मैंने दूरी बनाए रखी। ये बात भी सत्य है, कोविड के कारण जो मेरे पास जवाबदारी थी किसको सौंपनी थी वो नक्की नहीं हो पाया। इसलिए जब पार्टी को जरूरत थी तो उनको पीछे से पूरी तरह से मदद करता था, समर्थन करता था। कुछ निर्णय के अंदर भी मेरा रोल होता था, इसको कोई झुठला नहीं सकता और कोई छुपा भी नहीं सकता और मैं भी छुपाना नहीं चाहता। लेकिन ये भी सत्य, अगर आप देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े उद्घाटन हुए, उद्धव जी ठाकरे के हाथों हुए, तब भी मुझे निमंत्रण था क्योंकि मेयर भाजपा के थे, इन्विटेशन था, मैं नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में एक महापालिका के सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, तब भी मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। तो ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम में किसी भी जगह में उपस्थित, चाहे वो नगर सेवक के हो या नेता के हो, क्योंकि दूरी थी। मैं जनता के बीच में काम नहीं करता था, लेकिन सामाजिक रूप में जिसके सुख दुख का साथी बन सकूं वो काम मैं हमेशा करता था। फिर कोई पुलिस की प्रॉब्लम से आता था, कोई स्कूल फीस से आता था, कोई हॉस्पिटल के कारण आता था या कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम के माध्यम से आता था। जितना होता था उतना करने का प्रयास करता था। महापालिका के कारण को काम से कोई आता था, उनको फिर हमारे महापालिका में जो भी पदाधिकारी थे, मेयर है, डेप्यूटी मेयर है, बाकी लोग हैं, इनके पास भेजता था और यही चलता था। लेकिन पॉलिटिकली कोई ऐसी फिलहाल उस समय आकांक्षा या अपेक्षा नहीं थी कि वापस जाऊं। लेकिन कोरोना काल के अंदर आप सबने देखा कि बहुत भयंकर परिस्थिति थी पूरे देश की। मैं मीरा भाईंदर की चिंता करता हूँ, इसलिए मीरा भाईंदर की बात कहूंगा। उस दौरान मुझे बहुत सारे फोन आने लगे कि आपको वापस आना है, काम करना है, कोई है नहीं देखने वाला, करने वाला। सबने अपनी अपनी व्यथा और अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। इसलिए उस समय हमने बीजेपी के नाम पे नहीं तो V4U फाउंडेशन के माध्यम से हमने कोरोना की शुरुआत की और काफी हद तक हमने लोगों की मदद उस समय की। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और
लोगों ने धीरे धीरे जो था मूड बनाया कि मेहता जी को वापस आना चाहिए। मुझे बहुत लोग फोन करते थे, किसी ने कहा हमसे गलती हो गई, हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन अब आपको सक्रिय आना चाहिए, हम आपको मिस कर रहे हैं, काम आपको मिस, सबने अपनी अपनी बातें की, लेकिन फिर भी मन परिवर्तन नहीं हो पाया। बीच के दौरान बीजेपी के अंदर भी आपसी कुछ गुटबाजियां होने लगी कि भाई ये गठ वो गठ, मैं इसका मैं उसका, इधर हूँ कि उधर हूँ, इस तरह की चीजें होने लगी। इसके पीछे का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ ये लगता था कि चलो अब वो जगह के ऊपर कौन विराजित हो, मेहता साहब के पास जो जवाबदारी थी या मेरे पास जो, उसके ऊपर कौन संभाले। और सही मायने में मैं तो राजी खुशी सब देने को तैयार था पार्टी को, भाई आप जिसको अपॉइंट करो उसको हैंडओवर कर दो, लेकिन कुछ लोगों ने उसके अंदर कूटनीति अपनाई, आपस में झगड़े लगाने का काम किया और इस तरह से पार्टी को बांटने का प्रयास किया। ये काफी हद तक एक बार बढ़ गया। फिर जितने, क्योंकि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उस पर 90% लोग जो है वो उस समय मैंने ही जुड़े पार्टी के साथ, फिर अधिकतर नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो, तो सबकी मुझसे अपेक्षा थी कि मेहता जी अगर आप अभी नहीं आएंगे तो सब बिखर जाएगा और बढ़ जाएगा। इस शहर का मैं भी रहवासी हूँ, इस शहर को मैंने भी बनते बिगड़ते देखा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं होने के कारण मुझे भी दुख होता है। मैं सिंपल से आपको दो बातों में उदाहरण कहूंगा कि अगर हम अपना घर संभालते हैं या व्यापार संभालते कुछ करते, एक समय के बाद आदमी रिटायर होता है या किसी कारणवश वो अपने बच्चों को या अपने भाइयों को कामकाज सौंपता है कि जिस तरह से मैंने इसको चलाया ये इससे भी अच्छा चलाए, लेकिन जब पता चलता है कि वो दीवारा निकाल रहा है, लाख के 12,000 कर रहे, तो फिर से बड़ों को उसके अंदर जाना पड़ता है, भैया इसको संभालना जरूरी है, नहीं तो इतनी मेहनत से हमने बनाया है, 25 साल 50 साल मेहनत करके तू जीरो कर देगा। इसलिए वापस से वही परिस्थिति मेरी रही। मैं अगर शहर की बात करता हूँ, आप भी इस शहर के रहवासी हो, कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बहुत काम तो बहुत है, मैं सब नहीं गिनाऊंगा। मैं उदाहरण कहता हूँ, 350 करोड़ रुपए MMRDA ने कॉर्पोरेशन को लेटर दिया था कि टेंडर निकाल दो दहिसर लिंक रोड बनाने का, लेकिन मैं मानता हूँ उसमें कुछ CRZ को डिपार्टमेंट के, लेकिन 2 साल से पत्ता भी नहीं हिला उसमें, वो जैसा था वैसा का वैसा ही है। मैं अगर गोलबंदर जैसलपाक की रोड की लिंक रोड की बात करूं तो जो आधा उस समय शुरू हुआ वो आधा बंद पड़ा है, तब से किसी ने देखा ही नहीं उस प्रश्न को, उसके अंदर कुछ एनक्रोचमेंट है या मैंग्रोव है या उसका निर्णय लेने के लिए किसी ने पूरा कर लिया ही नहीं, आगे आया ही नहीं। मैं मीरा भाईंदर की 24/7 के पानी के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो उस समय ये प्रोजेक्ट का 2022 में पूरा होना तय था, लेकिन अब क्यों डिले हुआ, क्या हुआ, डिले स्वाभाविक है, कुछ कुछ बार होता है, लेकिन पूरा कब होगा आज ये तारीख भी नजर नहीं है। और मीरा भाईंदर की प्रिय ऐसे कई सारे काम है अनगिनत। कोर्ट की बिल्डिंग रेडी है, कोर्ट शुरू नहीं हो रहा है। सीमेंट रोड की अगर हम बात करें तो आधे रोड बने, आधे जैसा छोड़ के गए थे, उसके बाद एक भी रोड नया नहीं बना या आगे भी नहीं बढ़ा। किसी भी कॉर्पोरेशन का अगर डेवलपमेंट विकास करना है तो उससे स्टेट गवर्नमेंट के फंड की सपोर्ट लगती है। अगर मैं देखता हूं तो 2 साल में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ खास सपोर्ट भी नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारे पास स्टैंप ड्यूटी का 1% आता था वो भी मीरा भाईंदर से स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया, मतलब दिया तो नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ले लिया, मतलब ये परिस्थिति हुई है। तो ये सब चीजों के ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये सारे काम जो मैंने अपनी इस शहर के लिए सपने सजोए थे वो भी अधूरे पड़े हैं। मैं उत्तन की बात करता हूँ, रोड की जो मुर्दा गांव से लेके, मैंने अभी सुना कि वहां के जो पैसे आए थे वो भी सरकार ने वापस ले लिए, बोलते कोई करता नहीं है तो पैसा ही वापस ले लिया। अब वो काम कैसे होगा नहीं होगा ये तो और बात है। जैसा छोड़ के गया था वहां था कि स्थानीय गांव वाले को विश्वास में लेके उस सड़क को पूरा करना ये कर्तव्य था, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं था। सबने अपने अपने वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन डेवलपमेंट किसी ने नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे काम रुके हुए जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पिंच करते हैं, और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को कल मेरा जन्मदिन है। मुझे लगा कि मेरा जन्म ही अगर हुआ है तो कल वापस मेरा जन्म होगा। इस शहर को वापस नई शुरुआत करने के लिए मैं फिर एक बार जन्म ले रहा हूँ कि इस शहर को आगे गतिशील करूं। और आप
यहाँ पे जितने बैठे हों वो 10 लाख जनता की आवाज़ है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं हमेशा चिंता अपने शहर की करता हूँ, यहाँ की 10-12 लाख की जो आबादी है उन तक ये बातें आप पहुँचा सकते हैं। और इस बात को आप भी या कोई भी झुटला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने काम किए, तहसील ऑफिस हो, सीपी ऑफिस हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, अनगिनत काम है, उस पीढ़ी में किसी ने काम नहीं किया। मेट्रो भी यहाँ तक के लोग कहते थे कि चुनावी जुमला है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आज जो काम दिख रहा है मेट्रो का, बहुत तेजी से काम शुरू है और समय पे इसको पूरा हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आपके बीच में आने के इस बात को जनता तक पहुंचाना तो ये तो विशेष कारण था ही, लेकिन उससे बड़ा कारण ये था आपके बीच में आने का, कुछ गलतियां हमसे हुई उसे हम सुधारेंगे, लेकिन कुछ गलतियां आपसे भी हुई तो उसे आप भी सुधारें। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई और आप भी नहीं कह सकते कि आपसे भी कुछ नहीं हुई। अब गलती का डेफिनेशन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। मेरा कहने का कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो जनता तक आपको पहुंचाना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है। लेकिन चुनाव में जिस तरह का एक पिक्चराइजेशन हुआ था, मेरा क्या नुकसान हुआ उसे आप भूल जाइए, जाने दीजिए, लेकिन इस शहर का कितना बड़ा नुकसान हुआ इस बात को कौन झुटला सकता है, आप मुझे बताइए। क्या आप झुटला सकते हो? क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां का भी डेवलपमेंट आप देखेंगे। मैं कहता हूँ पानी जितना अगस्त 2019 में आया था उससे भी कम पानी आज आ रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। 2 साल में करीबन नहीं तो 1 लाख की पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन पानी कम हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी गलतियां मैं सुधारता हूं और आपसे इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम गलत करते हैं तो बिंदास छापिए, खोल के छापिए, ठोक के छापिए। लेकिन 2 विषय में आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा हाथ जोड़ के। व्यक्तिगत मुझसे जो भी प्रश्न है वो भी आप पूछ के व्यक्तिगत सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। जैसा दिखता है वैसा हर बार होता नहीं है। कुछ चीजें बोलने की मर्यादा होती है इसलिए मैं बोल नहीं पाता, कुछ मैटर सब्सिडाइजेशन है इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आपसे यही कहूंगा कि आप इस शहर में जनता तक, इस शहर के डेवलपमेंट की बातें, जनता की गतिविधियां पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। आपको जैसे तकलीफ होती है व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, वैसे मुझे भी तकलीफ होती है। अगर शहर को लेके हमने कुछ गलत किया है तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि खोल के लोगों तक हमारी बातें पहुंचाए। क्यों हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जनता तक हर सच जाना चाहिए। हमारी अच्छाइयां भी जानी चाहिए, हमारी बुराइयां भी जानी चाहिए। जो हम करते हैं वो जाना चाहिए, लेकिन खाली बुराइयां जाए और सच ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत जन आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से हमारे बारे में बताने के लिए। मैं यहाँ अगर आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। उस काम में कोई खोट है, काम में कुछ गड़बड़ है, काम में कुछ घोटाला है, रखिए ना बिंदास, लेकिन खाली बदनाम करने के लिए रखना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू नहीं होता है। दोनों पहलू को जान के आप पत्रकार हो, उसके अंदर आप अपना सारांश रख सकते हैं ना कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है। इतना ही आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। और इस शहर को फिर से गतिशील बनाने की इच्छा है। शहर के अधूरे काम हमें लगता है कि हम फिर से संगठित होंगे, एकत्रित होंगे तो पूरी ताकत के साथ इस शहर का काम कर सकते हैं। सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर हम सोच ले, दिल से मेहनत करें तो ये सारे काम जो मैंने बताए फिर से मुमकिन है, वो हम पूरे कर सकते हैं। तो आज की बैठक जो थी इसलिए थी, और कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी बातों भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल जैसे मनाता हूँ वैसे तो नहीं क्योंकि कोविड है, लेकिन कुछ मर्यादाओं को पालन करके बहुत लोग शुभकामनाएं देने आना चाहते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उपस्थित रहे। अब पब्लिक को काम में भी फर्क नजर आ रहा है कि 5 साल पहले के काम और 2 साल के काम, ये आप भी झुटला नहीं सकते। ये लोगों ने बार बार मुझसे कहा और फिर मुझे लगा यार बार बार कर रहे हैं, फिर मैं नहीं करता हूँ, या तो मैं घमंडी हूँ या फिर क्या बोलते हैं मैं क्या सेल्फिश आदमी हूँ, इसलिए क्या बोलते हैं मुझे क्या फर्क नहीं गिरता, ये हो जाता है। मैं रहता शहर में हूँ, शहर बहुत छोटा है, बहुत जन का प्रेम है, स्नेह, उनके स्नेह के लिए आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब कम से कम नहीं छापिए। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैं घर जाता हूँ
तो मुझे भी जब गलत छपता है तो मेरे घर वाले भी उतने ही दुखी होते जितने आपके होते। आप काम के बारे में छापेंगे, मेरे घर वाले कोई दुखी नहीं होंगे ना। ये रोड आज खड्डा हो गया, इसमें खड्डे बहुत है, ये आज ये गिर गया, वो गिर गया, इन्होंने गड़बड़ किया, इनके लापरवाही, इसमें कोई नहीं होता है ना। लेकिन जब हम लाइन छोड़ के और व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करते तो इसमें बहुत ज्यादा हताश होते। आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, इतना ही आपसे कहूंगा। और जो सच है वो जनता तक आप पहुंचाए। मैं बहुत सारे सच आपके सामने, अब मेरा काम ही नहीं है कि सच आपके सामने लेके आऊं। उसमें आपको लगे ये सत्य है तो आप बात को पहुंचाइए। जैसा अभी इन्होंने पंडाल की बात की या और किसकी बात की, ऐसे बहुत सारे जुने विषय भी है ना, जुने विषय है वो सब आपके सामने लाऊंगा। जो सच लगे वो जनता तक पहुंचाइए, जो लगता है मेरे स्वार्थ का है वो मत पहुंचाइए आप लोग। और मेरे बारे में कोई कहता है आपको तो मुझसे भी मेरा कोट लीजिए, और कोट नहीं भी अगर मिला तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करके ये सच क्या है झूठ क्या है इसको पता करके करिए। इतना ही मैं आपसे कहूंगा, ताकि मेरी निराशा आपसे नहीं बढ़े, आपकी निराशा मुझसे नहीं बढ़े। मैं आपको मिले तो खुले मन से आपका अभिनंदन भी करूं, अच्छा लिखा तो, बुरा लिखा तो आपको सच्चाई बताने के लिए भी फोन करूं कि आपने ये नहीं ये लिखा है, ताकि ये सुधार ना करे। लेकिन हम डिस्टेंस, मैं अगर ये मान लूं नहीं ये तो ऐसे ही लिखते रहेंगे, अगर आप ये मान ले कि वो वैसे ही सोचते रहेंगे, तो ये वापस मेरे को लगता है कि मैं अपने आप में भी सुधारना नहीं कर पाऊंगा और आप भी नहीं। तो मैंने कहा कि इस शहर के बारे में हो, पार्टी के बारे में हो या आपके बारे में, मुझसे जो गलतियां उसको मैं सुधारता हूँ, आपसे जो हुआ है उसको आप सुधारने का प्रयास करें। इतना ही ये बात मेरी लेके जाए। और लास्ट का जनता को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वाकई में हमने शहर में डेवलपमेंट किया है तो आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हम पे विश्वास भी करें और हमारा साथ भी दे। यदि आपको लगता है कि हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, खाली बातें की है, तो ये भी आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि हमारे पे आप उचित निर्णय दें। लेकिन काम किया है तो हमें फिर उसका क्रेडिट भी चाहिए। क्रेडिट कुछ गलत एंगल से हमें नहीं चाहिए, आप हमारे काम को सराहे, इतना ही हम चाहते हैं बस। तो फिर एक बार सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस विश्वास के साथ कि हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि आप भी इस फील्ड में इसके लिए है कि देश हित के लिए है, और मैं भी इसीलिए इस फील्ड में हूँ, शहर हित के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।